हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? निश्चित ही आप लोग ठीक होंगे और मैं भगवान से विनती करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे। और यूँ ऐसा कहा जाता है कि किसी भी फैमिली को, किसी भी परिवार को अपने काफ़ी डेवलपमेंट करना हो, बहुत बड़े लेवल पे पड़ जाना हो, तो एक चीज़ जो है वो काफ़ी मस्ट है, काफ़ी आवश्यक है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। और अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो इस पीरियड में सारे कोचिंग क्लासेस बंद हैं। तो हमने छात्रों के हित में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया और बहुत सारे बच्चों ने हमारे क्लास को अटेंड करके बहुत सारा कुछ सीखा और उनका लगातार कमेंट आ रहा है कि सर इस तरह का जो वीडियो है वो लगातार हम लोग के लिए बनाते रहिए। तो पीछे हम बात कर रहे थे एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में, उसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से सीखा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है, वो है प्रायिकता। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता एक घटनाओं पर आधारित गणित का एक पार्ट है जो किसी घटना के घटित होने के आंकिक मानों को दर्शाता है। बस उसी को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने के आंकिक मानों को दर्शाना, गणित के जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसी को बोला जाता है प्रायिकता। आंकिक जो ये शाखा है प्रायिकता, ये संभावनाएं पर आधारित होती है। संभावनाएं, इसको बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। इसको आप चांस भी बोल सकते हैं। आपको याद होगा कि जब आप बच्चे होंगे तो आप क्रिकेट खेलते होंगे, आप कबड्डी खेलते होंगे या आप लूडो खेलते होंगे। कोई भी खेल जब आप खेलते होंगे तो खेल को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन आता है कि सबसे पहले टॉस किया जाए और टॉस आने पर जिसके पक्ष में टॉस होता था वो अपने इच्छा अनुसार खेल खेल सकता था। जैसे क्रिकेट का दो पहलू होता है, बैटिंग और बॉलिंग। तो जो कैप्टन, जिस कैप्टन के पक्ष में टॉस जाता है वो अपने इच्छा अनुसार बैटिंग या बॉलिंग कर सकता है। तो जो वहाँ पे एक डिसीजन लेना था कि कौन बैटिंग या बॉलिंग करेगा, यानी कि किसका संभावना था जीतने का। तो यहाँ पे दो पार्ट था, दो टीम था, तो कोई किसी न किसी टीम का जो संभावना था वो आधा जीतने का था। या तो ए के पक्ष में रिजल्ट आता या तो बी के पक्ष में रिजल्ट आता। तो यहाँ पे जो इसका आंकिक मान था, जो गणितीय मान था, वो था 1/2। अगर दो टीम लेते हैं ए और बी तो ए के जीतने का भी चांस आधा था और बी के जीतने का भी चांस आधा था और आधा को गणित में दिखाया जाता है 1/2। तो ये ए और बी के जीतने के लिए प्रायिकता हो गया। तो यहाँ पे आप स्पष्ट समझ सकते हैं, दो जो है वो दिखा रहा है कि दो टीम है और एक जो है वो दिखा रहा है किसी एक टीम के लिए जीतने की प्रायिकता। यहाँ पे सेम चीज। तो ये जो सांख्यिक मान आया ये दर्शा रहा है किसी टीम के जीतने के लिए। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती है जो संभावनाओं पर आधारित होती है। जैसे किसी के घर में बच्चों के जन्म लेने पर उसके या लड़का या लड़की का होना, तो एक चीज तय है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। लेकिन लड़का होगा या लड़की होगा इसकी जो संभावना है वो आधा आधा है। उसके बाद अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सूरज का पूरब में उगना, ये निश्चित है, तय है। तो इसका पूरा का पूरा चांस है और जब कोई भी घटनाएं पूर्ण होती है तो उसको एक से सूचित किया जाता है, एक से उसको दर्शाया जाता है। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो पूरा का पूरा कंफर्म है, होगा ही, उसको एक से सूचित करेंगे। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सूरज का पश्चिम में उगना निश्चित ही नहीं उगेगा, आप जानते होंगे। तो सूरज पश्चिम में कभी उग नहीं सकता है, यानी कि इसका जो संभावना है वो है 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 1/2 हो सकती है, उसके घटने का संभावना 1 हो सकता है या उसके घटने का संभावना 0 हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि किसी घटना की प्रायिकता
का मान 1 से छोटा या बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। P सूचित कर रहा है प्रोबेबिलिटी, किसी घटना की प्रायिकता को। तो किसी घटना की प्रायिकता का मान 1 से लेके 0 तक हो सकता है। इसे यहाँ पे क्लियर हो गया, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 से 0 तक हो सकता है। 1 से कम यानी कि 1 से अधिक नहीं हो सकता है और 0 से कम भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रायिकता के लिए। सबसे पहले प्रायिकता का एक सूत्र लिख देते हैं। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता बराबर होता है संभावित घटना, संभावित घटना बाय कुल घटना। किसी घटना की प्रायिकता बराबर संभावित घटना बाय कुल घटना। अब नेक्स्ट प्रायिकता से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो रहेगा, आपको उसमें कुछ टॉपिक है जिससे रिलेटेड रहेगा, जिसमें होगा सिक्का से रिलेटेड, पासा से रिलेटेड जिसको छक्का बोलते हैं, गेंद से रिलेटेड, ताश की पत्ती से रिलेटेड, थैला से रिलेटेड, इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा इसी सारे घटनाओं के ऊपर आधारित। इसके अलावा कुछ और होगा, लेकिन हम इस चारों के बारे में आपको बताते हैं, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब इसी में कवर कर जाएगा। अभी जो हम कंटिन्यू वीडियो बनाते हैं, कुछ छात्र काफ़ी अच्छे हैं जो लगातार वीडियो को देखकर कंटिन्यू सीखते हैं और उसका रिप्लाई भी हमें दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको फ़ायदा हो रहा है। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहला जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिक्का का। सिक्का को, एक सिक्का को यदि उछालते हैं तो कुल घटना क्या क्या हो सकता है। एक सिक्का को जब उछालेंगे, सिक्का में लेते हैं एक सिक्का, जब एक सिक्का को उछालेंगे, टॉस करेंगे एक सिक्के को लेकर, तो इसका जो कुल घटना होगा, कुल घटना, आप जानते होंगे कि एक सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का में या तो चित होगा या तो पट होगा, या इसी को लिखा जाता है शॉर्ट में हेड या टेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक सिक्का को उछालने पर कुल घटना हो गया 2। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सिक्के को उछालने पर कुल घटनाएं कितनी होगी, तो एक सिक्के को उछालने पर कुल घटनाओं की संख्या होगा 2। थोड़ा सा गर्मी अधिक है और फैन चला नहीं रहे हैं, इसलिए कि फैन चलाएंगे तो हमारा आवाज़ क्लियर नहीं आपके तक पहुंच पाएगा, इसीलिए बीच बीच में गर्मी का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। और पसीना जो निकलता है उसको पोंछना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि कठिन परिस्थिति में भी जो काम करते रहता है वही सफल होता है और वही आगे बढ़ते रहता है। कुछ लोग जो हमेशा बहाना बनाते रहते हैं, हम ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहाना बनाने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि आप काफ़ी शिक्षाप्रद वीडियो को देख रहे हैं और आपके उम्र के ही बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल पर बैठ के गीत सुनते रहते हैं, रिंगटोन बजाते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, लेकिन आप इस तरह का वीडियो देख रहे हैं। तो एक चीज़ तय है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सफल होने वाले व्यक्ति कभी भीड़ में चलते नहीं हैं। तो ये एक बहाना है और हम बहाना को साइड में रखते हैं और लगातार हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक सिक्का, जब एक सिक्का उछालेंगे तो कुल घटना होगा 2, हेड और टेल। जब उछालेंगे 2 सिक्का, सिक्के की संख्या हो गया 2, तो जब आप 2 सिक्का उछालेंगे तो कुल घटना जो होगा, कुल घटना, तो ऐसा हो सकता है। अब हम चित और पट के लिए H और T का प्रयोग करते हैं। ऐसा हो सकता है दोनों पे हेड आएगा, एक पे हेड आएगा और दूसरा पे टेल आएगा, फिर एक पे टेल आएगा और दूसरा पे, एक पे टेल आएगा और दूसरा पे हेड आएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाएगा,
यही 4 घटनाएं हो सकती है जब आप 2 सिक्के को उछालते हैं तब। तो यहाँ पे कुल घटना हो गया 1 2 3 4, यानी कि जब एक सिक्का को उछाले तो कुल घटना 2, और जब 2 सिक्का को उछाले तो यहाँ पे कुल घटना आ गया 4। और जब 3 सिक्का को उछालेंगे, सिक्के की संख्या को बढ़ाते हैं और उछालते हैं 3 सिक्का, तो 3 सिक्का को उछालने पर जो कुल घटना होगा, कुल घटना ये आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो आ सकता है तीनों सिक्का पे हेड 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 हेड, या आएगा हेड हेड टेल, या आ सकता है हेड हेड टेल हेड, या आ सकता है टेल टेल टेल, या आ सकता है टेल टेल हेड, या आ सकता है टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कि इसमें से क्या बचा हुआ है, कौन सा घटना है जिसको हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो और आ सकता है हेड टेल टेल, यहाँ पे होगा टेल हेड हेड। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इस प्रकार से यहाँ पे जो कुल घटनाएं हैं, कुल घटनाओं की संख्या हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 3 सिक्का उछालेंगे तो कुल घटना हो जाएगा 8, और 4 सिक्का उछालेंगे 5 सिक्का उछालेंगे तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 सिक्का तक से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे किया जाएगा। अब दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है पासा। बात करते हैं पासा। पासा को उछालने पर कुल घटना क्या होगा, और 2 पासा 3 पासा, लेकिन प्राय क्वेश्चन में पासा रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो 1 पासा और 2 पासा से होता है। तो लिखेंगे पासा, या इसी को बोलते हैं छक्का। तो एक छक्का को जब उछालेंगे तो जो कुल घटना होगा, कुल घटना, जब आप बच्चा में बैठ के लूडो खेलते होंगे तो आपको याद होगा कि जब एक छक्का को उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक ही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे कुल घटना होगा 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन रह सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल घटना की संख्या कितना होगा। तो जब एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल घटना की संख्या 4। अब बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी सिक्का नहीं, बात कर रहे हैं पासा का। अब 2 पासे को उछालते हैं, पासा है, यहाँ पे था 1 पासा और यहाँ पे है 2 पासा, तो कुल घटना क्या हो सकता है, तो यहाँ पे उसको लिखते हैं। तो आ सकता है 1 1, दोनों पे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, तो इधर लिख लेते हैं 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, सॉरी 3 7 नहीं होगा क्योंकि 7 इसमें नहीं है, हो जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर होगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक सिक्के एक पासे के बदले 2 पासे से खेल खेलते हैं, तो जब 2 पासे से खेल खेलेंगे तो दोनों पे कुछ न कुछ अंक आएगा।
तो इस प्रकार से जब दो पासे को उछाला जाता है तो कुल जो घटना होता है वो ये होता है, और इसका जो मान होता है, इसका जो कुल संख्या होता है वो होता है 36। तो इस प्रकार से आप एक पासा और दो पासा, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का को उछालकर कुल घटनाओं की संख्या ज्ञात करना निश्चित ही सीख गए होंगे। और अभी तक आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इतना मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इस तरह का जो वीडियो है उसको बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक थैला में गेंद से रिलेटेड कुछ घटनाएं होगा, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है घटना, वो होता है ताश के पत्तों के साथ। तो हम अभी आपको सिखाते हैं ताश की पत्ते में पत्तियों का कौन कौन सा कैटेगरी होता है, उसकी कुल संख्या कितनी होती है, किस किस कैटेगरी के पत्ती का संख्या क्या है, यही आपको सिखाते हैं। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे एक्सरसाइज पे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं ताश की गड्डी पे। एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते की संख्या होता है 52 और उसको 4 समूह में बांटा जाता है। पहला समूह जो है वो उसमें इस प्रकार का आकृति बना हुआ रहता है, जिसको बोला जाता है लाल पौन, इसको बोलते हैं लाल पौन। ये लाल कलर से कलर किया हुआ रहता है हर्ट्स, इसको बोला जाता है ईट या डायमंड्स। ये हो गया चिड़िया, क्लब्स, और ये हो गया कालापन, या इसको बोलते हैं हुकुम, स्पेड्स। इस प्रकार से 4 समूह में ये बटा होता है। प्रत्येक समूह में पत्तों की संख्या 13 होती है। अब इस पत्तों की संख्या 13 में कौन कौन पत्ते होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो पत्ते होते हैं वो होते हैं, इसमें लिखा रहता है KQ J 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो यहाँ पे कुल पत्तों की संख्या आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 पत्ता ऐसा होगा जिसमें इस तरह का फिगर होगा, लाल होगा और उस पे ये लिखा होगा। फिर 13 पत्ता पे ईट के जैसा फिगर होगा और ये इस प्रकार से लिखा होगा। उसी प्रकार से चारों होगा। ये लालपन और ईट, ये दो जो पत्ते होते हैं, इसका जो रंग होता है वो होता है लाल, यानी कि दोनों पे लाल कलर किया हुआ रहता है। और ये जो दोनों पत्ते हैं चिड़िया और कालापन, ये इस पे जो कलर होता है वो होता है काला। यानी कि सिर्फ पूछा जाए कि काला पत्ता की, लाल पत्ते की संख्या कितना, तो लाल पत्ते की संख्या यहाँ हो गया 13 और 13 26, और काला पत्ता का संख्या पूछा जाएगा तो ये भी हो जाएगा 13 और 13 26। यानी कि एक ताश की गड्डी में लाल पत्तों की संख्या हो गया 26 और काले पत्ते की संख्या भी हो गया 26। कुल पत्ते की संख्या हो गया 52, लेकिन लालपन का संख्या होगा 13, ईट का संख्या होगा 13, चिड़िया का संख्या होगा 13 और कालापन का संख्या होगा 13। इसको एस बोला जाता है। इसका जो फुल नाम है वो होता है एस। के फॉर होता है किंग, क्यू फॉर क्वीन, जे फॉर जैक, जे फॉर जैक। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं जिसपे ये इसका पूरा नाम हुआ ए, एस, के किंग, क्यू क्वीन और जे जैक। के किंग बादशाह इसको बोला जाता है, क्यू क्वीन बेगम, जे जैक गुलाम। तो इसमें भी होगा ये सब, इन सारे पत्तों पे ये लिखा हुआ होगा, जिसमें से 3 पत्ते जो होते हैं के, क्यू और जे, किंग, क्वीन और जैक,
इस पे फिगर बना रहता है, इसलिए इस तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में आ जाएगा किंग, क्वीन और जैक। इस तीनों पे चेहरा बना रहता है, किसी राजा महाराजा का जैसा फोटो बना रहता है, इसको कहा जाता है फेस कार्ड। तो ये जो फेस कार्ड होगा ये लालपन में भी 3 होगा, ईंट में भी 3 होगा, चिड़िया में भी 3 होगा, और जो काला है या जिसको हुक्म बोलते हैं उस पर भी 3 होगा। तो कुल मिलाकर जो फेस कार्ड का संख्या हो गया वो हो गया 3, 6, 9, 12। तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन कि एक ताश की गड्डी में फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो 12। एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते की संख्या कितनी होती है, तो 52। एक ताश के गड्डी में लाल पत्ते की संख्या कितनी होती है, तो 26। एक ताश के गड्डी में काले पत्ते की संख्या कितना होता है, तो 26। लालपन की संख्या 13, कीट की संख्या 13, चिड़िया की संख्या 13 और हुकुम के पत्तों की संख्या 13। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो कुल घटनाएं हैं, कुल घटना की संख्या हो गया 52। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। आपके सामने हम जस्ट ला रहे हैं इसका दूसरा वीडियो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे इसका कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। तब तक थैंक यू।